नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। हमास को खत्म करने के लिए गाजा पर इजराइल को कहर बरपाते 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। गाजा पर 23,000 से ज्यादा बम गिराकर इजरायली सेना अभी तक हमास के 1/4 लड़ाकों को ही खत्म कर पाई है। हमास के लड़ाकों से कहीं ज्यादा फिलिस्तीनी बच्चे इस जंग में मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बता रही है कि 7 अक्टूबर से अब तक लगभग 15 लाख फिलिस्तीनी बेघर हो चुके हैं। फिलिस्तीन की यही तबाही इजराइल का सबसे बड़ा सिरदर्द है। इजरायली सेना ये नहीं बता पा रही कि गाजा पट्टी से हमास को खत्म करने के बाद उसका प्लान क्या है। फिलिस्तीन के लोगों को डर है कि हमास को खत्म करने के नाम पर इजराइल उनके साथ भी वही कर रहा है जो 75 साल पहले फिलिस्तीन के 7 लाख लोगों के साथ हुआ था। क्या है फिलिस्तीन इजराइल की जंग का वो इतिहास जिसके जख्म कुरेदने के लिए सिर्फ एक शब्द काफी है? इजराइल का गाजा प्लान क्या है? वो कौन सा डर है जिसे याद करके फिलिस्तीन के लोग मौत का डर भी भूल जाते हैं? इसी पर है हमारी ये टेली सीरीज नकबा 2.0 द अनटोल्ड मिजरी, जिसके पहले एपिसोड में देखिए नाश द हॉरिफिक कार्नेज। एक नवंबर 2023, जबालिया कैंप, गाजा, फिलिस्तीन। गाजा शहर से 4 किलोमीटर उत्तर में फिलिस्तीनियों के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर पर इजरायली सेना का कहर टूटा था। 2000 पाउंड के बम के प्रहार से 2500 वर्ग मीटर का इलाका खंडहर बन चुका था। डेढ़ 150 से ज्यादा लोगों की लाशें मलबे से बाहर झांक रही थी। जो मर गए उनका नाम भुलाकर स्थानीय लोग और रेड क्रिसेंट के सदस्य घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे थे। उन्हीं घायलों में एक 10 साल की बच्ची भी थी। Little girl came in wounded, and she had a piece of paper in her pocket that she handed to him. He sent me a picture of the piece of paper. It had 27 names on it, and she said, "These are the members of my family that were with me in my home. Please look for them. Please look for them under the rubble. Don't look for this one," and she points to the name of her sister. "I know she's already dead." This is a 10-year-old little girl. गाजा में ऐसी कहानियां हजारों में हैं। पूरी दुनिया सवाल उठा रही है कि इजरायली सेना हमास को खत्म करने के नाम पर बेबस, बेकसूर फिलिस्तीनियों पर बम क्यों बरसा रही है। इसका जवाब इजरायली सेना और सरकार कई बार दे चुकी है। Hamas commits crimes, war crimes, against Israelis, but also against the Gazan themselves. Hamas cynically uses civilians in Gaza as human shields. They kill their own people. इजराइल का दावा है कि गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में हमास का नेटवर्क रिहायशी इलाकों में है। हमास को खत्म करने के लिए शरणार्थी शिविरों और अस्पतालों को टारगेट करना जरूरी था। इसीलिए जंग का ऐलान करने के साथ ही इजरायली सेना ने चेतावनी दे दी थी कि फिलिस्तीन के आम लोग 24 घंटे में उत्तरी गाजा से निकल जाएं। 13 अक्टूबर 2023, तेल अवीव, इजराइल। गाजा शहर के नागरिकों, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए दक्षिण की तरफ चले जाओ और खुद को हमास के आतंकवादियों से दूर रखो जो तुम लोगों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल की इस चेतावनी के बाद गाजा पट्टी से पलायन शुरू हो गया। बमों और मिसाइलों की बारिश के बीच उत्तरी गाजा की 11 लाख आबादी में मानो भगदड़ मच गई। जंग के तीसरे हफ्ते तक 8 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके थे।
जो लोग गाजा में अपना घर बार छोड़ने का मोह नहीं छोड़ पा रहे थे, उन्हें जबालिया कैंप की तबाही देखने के बाद एहसास हुआ कि गाजा में रहे तो मौत निश्चित है। दुनिया भर का दबाव पड़ने के बाद इजरायली सेना ने एक बार फिर दरियादिली दिखाई और गाजा से बेगुनाह लोगों के निकलने का रास्ता खोला तो फिलिस्तीनी शरणार्थियों का सैलाब सड़क पर था। अपनी निजी गाड़ियों में, व्हील चेयर पर, ठेला गाड़ी पर, और जिसे कुछ नहीं मिला वो पैदल ही निकल पड़ा। خوف دبابات على الجناب ما شفنا جنود بس شفنا دبابات رفعنا ايدينا وضلينا سيء جدا 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 يعني مش وضع انسان اصلا ضايع। अब बड़ा सवाल ये है कि उत्तरी गाजा से जान बचाकर निकले ये शरणार्थी कहां जाएंगे। यही सवाल उछालकर फिलिस्तीन के लोगों को उकसाने और इजराइल को इंसानियत के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। When 1.1 million people are asked to leave their homes or risk death, that is not a protection of civilians, that is forced displacement. And UN agencies and other agencies have said that there's no safe place in Gaza. बेशक गाजा पट्टी का कोई कोना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पूरा गाजा ही साल 2006 से हमास के कब्जे में है और इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है। गाजा पट्टी के अलावा वेस्ट बैंक का इलाका फिलिस्तीन के पास है, लेकिन हमास के खिलाफ जंग की आग वहां भी पहुंच गई। वेस्ट बैंक के उत्तरी छोर पर जेनिन नाम की जगह है, जहां 20,000 से ज्यादा शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक कैंप बना रखा है। उस कैंप पर भी इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है, क्योंकि जेनिन रेफ्यूजी कैंप में भी हमास और जेनिन ब्रिगेड के लड़ाकों के छिपे होने की आशंका है। वेस्ट बैंक के पश्चिम मध्य इलाके में रामल्ला में संयुक्त राष्ट्र का अल अमरी रेफ्यूजी कैंप भी इजरायली सेना के टारगेट पर आ चुका है। इजरायल के इन हमलों में फिलिस्तीन के कितने उग्रवादी मारे गए, इसका हिसाब देने वाला कोई नहीं है। लेकिन बेगुनाहों के जनाजों में भीड़ बेशुमार जुट रही है। जेनिन कैंप में ये भीड़ मातम नहीं मना रही थी, ये भीड़ फिलिस्तीन के लोगों को नक्बा याद दिला रही थी। नक्बा यानी कयामत, ये शब्द फिलिस्तीन के लोगों के लिए नासूर जैसा है। उन्हें लगता है कि इजराइल उनकी नस्ल मिटा देना चाहता है। हमास को मिटाने की इजराइल की कसम को भी नक्बा ही बताया जा रहा है। फिलिस्तीन के लोगों के लिए नक्बा की दर्दनाक यादें कितनी गहरी हैं और इजराइल से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही दुश्मनी का नक्बा से क्या ताल्लुक है, ये आगे दिखाएंगे। फिलहाल उस जंग की बात जिसे फिलिस्तीन में नक्बा पार्ट 2 कहा जा रहा है। इजराइल की सेना गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों और सुरंगों पर बुलडोजर चला रही है। गाजा शहर लगभग पूरी तरह इजरायली सेना के नियंत्रण में है। गाजा शहर वीरान हो चुका है। इजरायली सेना का गाजा में ऑपरेशन कब तक चलेगा? ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी गाजा को फिर से आबाद होने में लंबा वक्त लगेगा। गाजा शहर से पलायन कर चुके लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों को डर है कि शायद अब वो कभी अपने घर नहीं लौट पाएंगे। उनकी वापसी की कोई गारंटी इजराइल ने नहीं दी है। इजरायली सेना की यही चुप्पी फिलिस्तीन के लोगों को डरा रही है। उनका अंजाम भी वही होगा जो 75 साल पहले 7 लाख फिलिस्तीनियों का हुआ था।